नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की तीसरी क्लास है जिसमें आज हम करवाएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, आज का फर्स्ट हमारा है भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो महावीर है जो, वो भारत में जैन धर्म के संस्थापक है। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला जो महावीर की माता थी। महावीर का जन्म हुआ है कुंडग्राम जो कि वैशाली के पास में है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? तो जंत्रिका कुल में हुआ है। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था ज्ञान प्राप्त करने से पहले। वर्धमान महावीर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जेना यानी कि विजेता के रूप में भी जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? तो पावापुरी है जो भगवान महावीर का मृत्यु स्थान है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। पहले और चौथे जैन तीर्थकरों में जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो अयोध्या जो पवित्र शहरों में से एक है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो कि त्रिरत्न है जैन धर्म के। काउल्या का संबंध किस धर्म से? तो काउल्या का संबंध है जैन धर्म से। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने साहित्य या पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो अंग है। श्वेतांबर और दिगंबर किसके समुदाय के दो संप्रदाय हैं? तो कौन से समुदाय के? जैन समुदाय के दो संप्रदाय हैं। बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थकर के लिए समर्पित है। तीर्थकर का शब्द है जो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। स्यादवादा किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का मूल आधार है। अनुवर्त शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। तो इसमें फर्स्ट हमारा है एक ऐसा जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवन शैली है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर हैं। तो क्या है? कल्प सूत्र ग्रंथ है इनका जो, इनमें जैन तीर्थकरों की जीवन शैली शामिल है। पार्श्वनाथ कौन से जैन तीर्थकर थे? तो 23वें जैन तीर्थकर थे। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो महावास्तु है। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो महावीर ने की है। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया? तो प्राकृतिक भाषा में पढ़ाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में? तो राजस्थान में है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? तो वल्लभी जो कि गुजरात में है वहां पर मौजूद हैं। बात करते हैं बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म है जो लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध किस वंश या गणराज्य के थे? तो शाक्य वंश के थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कौन से हिरण पारक में दिया था? तो सारनाथ का जो हिरण पारक है उसमें दिया था अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं हम बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो धर्म चक्र मुद्रा में दिया था। वैशाखी पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन उनकी बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार। बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म स्थल किसके द्वारा चिन्हित किया गया? तो अशोक मौर्य द्वारा रमणदेयी स्तंभ पर है जो चिन्हित किया गया है। बुद्ध धर्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो त्रिरत्न कहा जाता है।
बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया था क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। बौद्ध धर्म में कौन से संप्रदाय हैं? तो महायान, हीनयान और थेरवादी जो 3 संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। वह दोनों वर्ग क्रमशः कौन से थे? तो महिलाएं और शूद्र। बात करते हैं गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग शामिल है? तो देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक परिवर्तन, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता यानी कि समाधि। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो कि है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगिरी और वैशाली। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो राजगिरी में आयोजित की गई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजित की थी तो पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में आयोजित किया गया था। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वामसातपाकसिनी जो है वो भारत में अंतिम बौद्धों का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 टोकरियां हैं। बौद्धों की पवित्र या धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई? तो पाली भाषा में की गई है। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए सबसे अधिक भाषा की कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? ये की जाती है पाली भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। तमिल भाषा में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिम खिलाई किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्नो क्या है? तो मिलिंद पन्नो है जो वो बौद्ध पाठ है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? तो कृणायाम बुद्ध ने प्रेरित किया था। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध और अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो बामियान में स्थापित की गई है। तिब्बत और बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्म संभव भिक्षु थे जो वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल के दौरान पेश किया गया? तो अशोक के शासनकाल के दौरान पेश किया गया। आजीविका जो कि बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। भारतीय इतिहास में किस काल में अक्षत्रियों की अलग पहचान थी? तो बुद्ध काल में अक्षत्रियों की अलग पहचान थी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए थे? बुद्ध काल में दिखाई दिए थे। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ? तो महायान संप्रदाय के अस्तित्व में। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया? तो यूनानियों द्वारा पेश किया गया। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की खोज स्थल नहीं है, तो भाब्रू जो शिलालेख हैं अशोक के उनके खोज स्थल नहीं है। खालिस्तान में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है, तो कौन सा है? बिहार में महाबोधि मंदिर जो है बौद्धों का तीर्थ स्थल है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? जो बिरला तारामंडल कोलकाता में है, जो वो सांची के स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है। तक्षशिला जो गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल था। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला को जाना जाता है।
कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा स्कूल है? गांधार कला स्कूल है। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी संजीव मूर्तियां बनाई गई हैं? तो बुद्ध की। खालिस्तान अश्वमेध की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है। तो बुद्ध चरित है जो अश्वमेध की एक महाकाव्य कविता है। बात करते हैं चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? तो बुद्ध धर्म की। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा है? तो मौत से जुड़ा हुआ है। न्याय सूत्र किसने लिखा है? गौतम ने लिखा है। किसे एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों में से कौन सी कथाएं संबंधित है? तो जातक कथाएं संबंधित है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से। बात करते हैं किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान विभाजित हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो कुशीनगर में ली थी समाधि। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। धर्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। बात करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को किस भाषा में शिक्षा दी गई है? तो प्राकृतिक भाषा में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची के स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या? तो सिद्धार्थ इसका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य के स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में धमेक स्तूप है? तो वाराणसी में है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई? तो 1818 में की गई थी। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? सर हेनरी टेलर ने की थी। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? तो हर्मिका से संबंधित है। स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो भरहुत में स्थित नहीं है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। दीघा निकाय खालिस्तान प्रवचनों का एक संग्रह, तो बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। खालिस्तान सूत पिटक का एक भाग है, तो मध्यमा निकाय जो है सूत पिटक का एक भाग है। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो आचरण आत्म मोक्ष के चरम रूप को अलग करती है। अपना अधिकांश उपदेश गृध्रकूट में किसने दिया? तो गौतम बुद्ध ने दिया है। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में इसकी राजधानी थी। और आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।